स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। फाइनली आप लोगों का जो ऑप्शनल पेपर है वो हट चुका है। लंबे समय से मैं आपको यही कह रहा था कि अभी ऑप्शनल को मत पढ़िए, क्योंकि ऑप्शनल पर संदेह के बादल है और फाइनली ऑप्शनल को तो हटा दिया गया है, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव जो है उनमें बहुत सारी बातें अभी भी क्लियर नहीं की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिन में, 1-2-3 दिन में आपको ये सब अपडेट मिल जाएंगे कि किस तरह से पेपर होने वाला है, कितने घंटे के पेपर होंगे ये। और जैसे हिंदी इंग्लिश का मेंस का पेपर है ना, वैसे ही जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कर दिए गए हैं, ऑप्शनल को हटा दिया गया है। तो जीएस पेपर जो है यदि 3-3 घंटे के हुए तो फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मतलब जो मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जब आप जीएस पेपर देते थे 200 मार्क्स का मेंस का पेपर होता था, 10-10 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते थे। तो इस बार क्या होने जा रहा है उस पर अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं की गई है। तो फिर आप लोग किस तरह से हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम को आने वाले कुछ दिनों के लिए आप क्या करें, उन सब पर मैं बात करूंगा। एंड हाउ यू कैन क्रैक हरियाणा सिविल सर्विसेज इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं उन सभी विषयों पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो विषय है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है, यहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाइंग राउंड होता है, मतलब आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है प्रीलिम्स को। और आप लोग एक बात जरूर जानते होंगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो फॉर्म्स हैं, नॉर्मली ऐसा माना जाता है, अब तो हाइप बहुत ज्यादा हो गई है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। नॉर्मली 40 से 50 हजार के करीब लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो यदि हम ऑन एन एवरेज लगभग 50 हजार के करीब फॉर्म को फिल माने तो लगभग कुछ 35 हजार के करीब ही एस्पिरेंट्स अपीयर होंगे। और इस बार दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा आएंगी, 150 से 160 के करीब आएंगी, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसकी संख्या भी आपको लगभग 35 से 40 तक देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहला जो राउंड है, जिसे मैं कट ऑफ वाइज और एग्जाम के लेवल वाइज सबसे क्रूशियल राउंड ये मानता हूं, लेकिन एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन में मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रीलिम्स में बहुत अच्छे लेवल के प्रश्नों को पूछा जा रहा है और एनसीईआरटीज में भी 6 to 12 के एनसीईआरटीज को आपने गहराई के साथ में पढ़ा है, तभी आप जनरल स्टडीज के पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 2 घंटे का जो जनरल स्टडीज का पेपर है और सीसेट का भी 2 घंटे का पेपर है। अब सीसेट के पेपर में आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 10th लेवल तक पूछा जाता है। आप लोगों को सीसेट को क्लियर करना है तो आप लोग RS अग्रवाल की जो बुक है उसको कवर करें। और सबसे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर डेडिकेटेड सभी जो पेपर्स हुए प्रीवियस ईयर के HCS के सीसेट के, वो सब पेपर को सबसे पहले देखिए और जिन टॉपिक्स को पूछा गया है ना, उन टॉपिक्स को आप एक बार RS अग्रवाल बुक से कवर कर लेंगे। तो यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, तो आप सीसेट को आराम से निकाल लेंगे। सीसेट में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप लोगों को मिनिमम सीसेट में 33% मार्क्स चाहिए। और जब आप सीसेट को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जीएस का पेपर चेक होता है। अब जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस जो आते हैं, पिछले सालों में देखा गया है कि हिस्ट्री, जनरल साइंस ये वो सेगमेंट है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, फिर इकोनॉमिक्स और हरियाणा जीके। तो ये एक एग्जाम का पैटर्न पिछले सालों में देखा गया। पैटर्न में कभी भी बदलाव हो सकता है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड ये है। आप लोगों को एक बात जरूर याद रखनी है कि दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड a strong concept in general studies like history, geography, polity, economics, science, जिनके ये सेगमेंट मजबूत है, उनको यहां मेंस में भी बहुत मदद मिलने वाली। और आपको अपने जीएस को मजबूत करना है तो दोस्तों, जब मैं मेंस के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखता हूं या फिर जनरल स्टडीज के पेपर को देखता हूं, तो आपको एनसीईआरटीज को जितना हो सके बहुत इन डेप्थ
एनालिसिस के साथ में तैयारी करनी चाहिए। समय कम है क्योंकि नोटिफिकेशन इसी मंथ में आ जाएगा। पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाइए कि नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। आप लोग ना अपनी पूरी तैयारी में जुट जाइए, और इस पूरी तैयारी में आप लोग एक ही काम करेंगे जो मैं हमेशा बोलता हूं, सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज देखिए, और पीवाईक्यूज के बाद एनसीईआरटी से यदि नोट्स नहीं बना पा रहे तो आप जो है हाइलाइटर्स जो होते हैं ना, हाइलाइटर्स, उनसे हाईलाइट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। और एचसीएस को क्रैक करना है तो हमेशा याद रखना एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद एनसीईआरटी, और पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट में कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत बुक आप जरूर कवर करेंगे पॉलिटी के लिए, संजीव वर्मा इकोनॉमिक्स के लिए, और साथ ही साथ में आपको जो स्पेक्ट्रम बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक जरूर कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा में। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जीएस और ये जीएस दोनों का आप सिमिलर पैटर्न होगा। यहां पर हो सकता है ये जो पैटर्न है शायद यूपीएससी से उठा लिया जाए, हो सकता है, क्योंकि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एथिक्स और इंटीग्रिटी को डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, इन सब चीजों पर जल्द ही क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी तो कैबिनेट ने इस चीज को बताया है, लेकिन आयोग क्या करेगा वो अभी देखने वाली बात होगी कि आयोग यहां पर जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें क्या फॉर्मेट रखेगा। 5 मार्क्स के हो सकता है 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हो और 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हो, है ना। तो यहां पर ये 20 क्वेश्चन, मतलब यहां पर ये 10 और 15 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। तो देखने वाली बात होगी कि आयोग इसमें फॉर्मेट क्या रखेगा। अब यदि हमको फॉर्मेट की क्लैरिटी नहीं है तो आपको एक ही काम करना है कि अपने एनसीईआरटीज के कॉन्सेप्ट को मजबूत बना लीजिए इन दिनों में, और जैसे ये क्लैरिटी आ जाए उसके बाद मैं खुद पर्सनली आकर आपको सारी बातें बता दूंगा कि आपको इस मार्क्स लेवल पर अपने मॉक टेस्ट मेंस को क्लियर करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस पूरी तैयारी में एक बात याद रखना, कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सेपरेट नहीं होती। आप सोचें कि पहले प्रीलिम्स को तैयार कर लेंगे और फिर जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस को तैयार कर लेंगे, तो आप आंसर राइटिंग के लिए इतने कम समय में प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। तो आपको अभी से अपने मेंस को भी फोकस करना है। जैसे ही अपडेट आ जाएगा मैं आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर दे दूंगा कि इस बार मार्क्स का सेगमेंट किस तरह से सेक्शंस होने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश को तो एक बार भले ही गिव अप कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश को यदि अभी पढ़ना चाहे तो अभी कवर कर लीजिए नोटिफिकेशन से पहले, या फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद में इसको कवर कर लेना। तो हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल फोकस मत करना यदि नोटिफिकेशन आ जाए तो। नोटिफिकेशन आने के बाद केवल और केवल एक ही टारगेट है आपका, जनरल स्टडीज, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर को तो हटा ही दिया गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पेपर हरियाणा जीके का हो, बट इट इज नॉट क्लियर बेसिकली। तो आपके पास अभी जो समय है ना उसमें सदुपयोग कीजिए अपने समय का, और यदि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन से पहले पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद में कर लीजिएगा। आपका पूरा फोकस ना जीएस पर होना चाहिए नोटिफिकेशन के बाद, और प्रीलिम्स के एमसीक्यूज प्लस आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर देकर आंसर राइटिंग लिखिए। दोस्तों आंसर राइटिंग कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग के लिए आपको कौन आंसर राइटिंग आपकी चेक करेगा, आपकी इवैल्यूएटर्स कौन होंगे, आपको क्या इससे रिलेवेंट टॉपिक, कंटेंट, मटेरियल कहां से मिलेगा, बुक्स कहां से मिलेगा। तो दिस इज द वन एंड लास्ट स्टॉप सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप एक कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। हमारा अपना एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स हर साल निकल रहे हैं, एचसीएस और सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी आप कोऑर्डिनेटेड मेंस के आंसर्स और उनके मॉडल आंसर्स, क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन हमारे पेड बैच में प्राप्त करते हैं। तो आप लोग हमारे पेड बैच में जुड़कर अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर एनसीईआरटीज को भी हम लोग अलग से डेडिकेटेड बैचेस है जहां पर हम लोग एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं, आपको बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, आपको मॉडल आंसर्स दे रहे हो, आप जो आंसर लिख रहे हैं उसको इवैल्यूएट करने वाली टीम जो है उससे आप इवैल्यूएट भी करवा सकते हैं अपने आंसर्स।
तो आपको दोस्तों स्टेट पीसीएस पर जाना है, हरियाणा पर जाना है, और हरियाणा के बाद दोस्तों ये प्रीलिम्स का बैच है, लेकिन केवल प्रीलिम्स से काम नहीं चलेगा। आप लोग हरियाणा का प्लैटिनम या गोल्ड बैच लेकर अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों डेमो वीडियो जरूर देख लेना और ब्रोशर को डाउनलोड कर लेना। अब जैसे ही आप लोग यहां पर गए, आप देखेंगे कि एक 4 साल की वैलिडिटी के साथ प्लैटिनम और एक 2 साल की वैलिडिटी के साथ गोल्ड है। गोल्ड में आपको कंप्लीट फाउंडेशन 1100 घंटे की क्लासेस मिलेंगी और इसमें करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। लेकिन प्लैटिनम 4 साल की वैलिडिटी के साथ इसमें आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, मतलब प्रीलिम्स जो 4.5 महीने का है, लाइव 4 घंटे की डेली क्लासेस चलेंगी, वो आपको यहां पर मिल रही है ना। इसके अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, मैगजीन है और 5100 एमसीक्यूज का कोर्स, एनसीईआरटी और बुक्स भी आपको मिल रही है। तो दोस्तों ये जो प्लैटिनम बैच है, ये प्लैटिनम ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। प्लैटिनम बैच की मदद से आप लोग जो है अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे, सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। और इस बैच में एनरोलमेंट करने के लिए आप लोग यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना। यहां पर आपको अपना एक नंबर एंटर करना होगा, जैसे मेरा नंबर 7056545820। जैसे आपने नंबर को एंटर किया, यहां पर एक लॉगिन का पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को, वन टाइम पासवर्ड को जैसे ही आप लोग एनरोल कर देंगे, आप देखेंगे कि आप जो है वो आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। 858443। अब आप लोग जैसे यहां पर लॉगिन हो गए, लॉगिन होते ही ये प्राइस 12,999 का, ये आपको पे नहीं करना है। इस पूरी प्रिपरेशन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी मेरे द्वारा। RG लाइव जो कूपन कोड है, आप RG लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 7,000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये वो गोल्ड बैच है, इसमें भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा बैचेस है, 5-6 हजार का प्रीलिम्स का बैच, एनसीईआरटीज के बैच, वो सब आपको प्लैटिनम में मिलेंगे। तो 18,999 का ये बैच है। आपको कोई भी डिस्काउंट, कोई भी और हेल्प चाहिए, किसी भी तरह से आपको EMI वगैरह की फैसिलिटी चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी, राइट। तो आप लोग RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कीजिए और जो जो मैंने सजेशन दिए हैं एनसीईआरटीज पर, वो सब आपके लिए अभी के लिए काम के हैं। जैसे ही एक क्लियर कट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे कि आपको अब क्या रणनीति अपनानी है। सो थैंक यू सो मच। ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना, 7,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप लोग यहां से पूछ लेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।